नेक्स्ट हेडिंग दो फ्लिस्ड बीम। फ्लिस्ड बीम जो है ये आपका कंपोजिट सेक्शन का ही एप्लीकेशन है। इसमें क्या है कि वुडन सेक्शन के साथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का फ्लिचिंग कर दिया। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो ये वुडन सेक्शन दिया है, ऐसे वुड का बीम था, क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया, कोई विड्थ बी है, डेप्थ कुछ दिया हुआ है। इसमें क्या किया, कुछ वुडन सेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, उसकी जगह स्टील का पार्ट जोड़ दिया, तो वुडन सेक्शन के साथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का फ्लिचिंग कर दिया। इसका टारगेट क्या है, इससे हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इंक्रीजिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी कैसे इंक्रीज हो रहा है इसको भी आगे देखिए। कई बार पूछता है इंटरव्यू में कैसे इंक्रीज हो गया, तो इसको भी आगे देखिए। तो मान लो टॉप से हटा दिया वुडन सेक्शन कुछ पार्ट, वहां स्टील जोड़ दिया, ऐसे ऐसे बॉटम से हटा दिया वुडन सेक्शन कुछ पार्ट, यहाँ स्टील जोड़ दिया। तो वुडन सेक्शन के साथ ये बीच में वुडन सेक्शन है टिम्बर, और ये स्टील है, सो ये स्टील का प्लेट लगा दिया, स्टील का प्लेट लगा दिया। विड्थ मान लो इसका बी है पूरा, ये थिकनेस मान लो इसका टी, ये डेप्थ मान लो डी दिया है, ये टी। तो टिम्बर है बीच में वुडन सेक्शन, और बीच में टॉप एंड बॉटम पे ऐसे स्टील का फ्लिचिंग कर दिया। फ्लिचिंग मतलब दैट इसके साथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का फ्लिचिंग मतलब एक रिजिड कनेक्शन बना दिया। तो यहाँ ड्रिलिंग करके बोल्ट पास कर दिया और पूरा रिजिड कनेक्शन बना दिया। तो अब इसके इसमें जरूरी नहीं कि टॉप एंड बॉटम दोनों पे स्टील का प्लेट लगाना है, आप एक साइड लगा दो, दोनों साइड लगा दो, जैसे कम डायमेंशन चेंज कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मेन टारगेट इससे मूवमेंट और रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है। तो अब ये मूवमेंट और रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगा उसको भी आगे देखेंगे। तो अब इसमें मूवमेंट और रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेशन करनी है, तो वो चेक कर रहे हैं कैसे। तो अब देखो जरा, यहाँ तो सिमेट्री है, तो न्यूट्रल एक्सिस बीच से ही पास हो रहा है। मान लो नीचे वाला स्टील का प्लेट ना होता तो फिर आपको ट्रांसफर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। लेकिन अभी यहाँ सिमेट्री है तो न्यूट्रल एक्सिस बीच से ही पार्ट पास हो रहा है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस आपका बीच से जाएगा ऐसे, इस तरह से। तो ये न्यूट्रल एक्सिस आपका ऐसे इस तरह से। तो अब डायग्राम ड्रॉ करें, देखो जरा, स्ट्रेन बीम दिया था, फ्लिस्ड बीम है ये आपका, मोमेंट लगाया बीम पे तो बेंड होगा। तो स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेन डायग्राम आपका ऐसे आया। स्ट्रेन का तो यंग्स मॉडल से मतलब है नहीं, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। तो मान लो यहाँ पे स्ट्रेन 1 है, ये स्ट्रेन 2 है, ये डिस्टेंस कितना है d/2, और ये कितना डिस्टेंस है d/2 + t, इस तरह से। मॉडुलर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो आपको 20 स्टील और वुड है, वो दिया होगा, या ES/EW, ES/EW की वैल्यू दी होगी, या मॉडुलर रेशियो दिया होगा। तो इसका स्ट्रेस का डायग्राम बना है, तो डायग्राम यहाँ तक तो ऐसे ही आया। उसके बाद देखो जरा, वुड से स्टील जा रहा है, तो वुड से स्टील का मतलब क्या, लो यंग्स मॉडुलस से हाई यंग्स मॉडुलस, तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा इंक्रीज करके। उसका फिर सेम आपका ऐसे ही, मान लो सही मूवमेंट है तो बॉटम क्या हो गया, टेंशन, टॉप क्या हो गया, कंप्रेशन, टॉप कंप्रेशन। तो ये जो है ये वैल्यू क्या है, ये वुड का मैक्सिमम है, सिग्मा वुड मैक्स, ये सिग्मा एस डैश, और ये सिग्मा एस मैक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस। तो कैलकुलेट कर दो कितना होगा, सिग्मा एस मैक्स डिवाइड बाई सिग्मा एस डैश, ये हो जाएगा d/2 + t डिवाइड बाई d/2, ऐसे। और सेम ऐसे ही सिग्मा एस डैश डिवाइड बाई सिग्मा वुड मैक्स, ये ई पे डिपेंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई स्टील अपॉन ई वुड। तो कोई एक वैल्यू दिया होगा तो बाकी सब कैलकुलेट कर देंगे ऐसे आगे। सो अब देखो जरा, अब ये फ्लिस्ड बीम जो है ये पूरा कितना मूवमेंट बियर कर रहा है निकालना है। तो मान लो 2 किलोमीटर मूवमेंट वुडन सेक्शन ले रहा है, 6 मान लो स्टील ले रहा है, तो 2 + 6 8 हो गया। पहली बात, इससे इंक्रीज क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे इंटरव्यू पूछा कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा रहा है, तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो जरा, अगर ये वुड के साथ ऊपर स्टील ना होता, खाली वुड होता, तो ये डायग्राम कैसे जाता, ये डायग्राम आपका यहाँ से ऐसे जा रहा होता, इस तरह से ये। जबकि आप कहाँ वैल्यू जा रही है, अब ये वैल्यू जा रही है। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा मैक्स, तो मैक्स पहले यहाँ तक पहुँचता, अब ये इतना वैल्यू है, बढ़ गया, तो इसलिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। क्यों, जरा सोचो, अगर ये यहाँ पे वुड के साथ ये स्टील ना होता, खाली वुड होता ऊपर, तो ये डायग्राम सीधे ऐसे ही जा रहा होता। लेकिन अब एक्चुअल डायग्राम यहाँ पहुंचा है, तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए सेक्शन मॉडुलस सिग्मा मैक्स बढ़ गया, सिग्मा मैक्स इंटू जेड, MOR की वैल्यू बढ़ गई। तो पूछेगा कैसे MOR बढ़ता है, तो ये बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जरा कैलकुलेट करें, देखो जरा, M टोटल कितना होगा, कुछ पार्ट वुड बियर करेगा, कुछ स्टील बियर करेगा। तो वुड में निकाल दो, वुड में क्या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। तो वुड का मैक्सिमम कितना है, ये सिग्मा W मैक्स,
और जेड कितना होगा वुड के लिए, बी विड्थ है और डेप्थ क्या है इसका डी, बी डी स्क्वायर बाई 6, सो बी इंटू डी स्क्वायर बाई 6। तो सिग्मा मैक्स कितना होगा, सिग्मा डब्ल्यू मैक्स वो निकल चुका है इंटू बी डी स्क्वायर बाई 6, दिस वैल्यू वुड का आ गया। अब जरा स्टील का निकालना, देखो जरा स्टील के लिए। अब स्टील के लिए प्रॉब्लम क्या है कि स्टील आपका न्यूट्रल एक्सिस से स्टार्ट नहीं हो रहा, जितने फॉर्मूले तब है जब मटेरियल आपका न्यूट्रल एक्सिस से स्टार्ट हो, तो यहाँ तो ऊपर है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पूरा स्टील मान लेंगे, एजम्पशन ये पूरा स्टील है, फिर बीच वाला स्टील माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो वही कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज स्टील आपका न्यूट्रल एक्सिस से स्टार्ट नहीं हो रहा। सारे फॉर्मूले तब है जब मटेरियल न्यूट्रल एक्सिस से स्टार्ट होता है। तो कैसे निकालें, इसके लिए हमने क्या किया, पूरा स्टील ले लिया, मान लिया पूरा स्टील है, बीच वाला स्टील माइनस कर देंगे। तो ये भी स्टील है, मान लो ये भी स्टील है, ये भी स्टील है, इमेजिनरी फिगर। यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सिग्मा एस मैक्स, यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सिग्मा एस डैश। ये डिस्टेंस डी है, ये टी है, ये टी है, ये विड्थ दी है बी। तो यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू कितना, टॉप का सिग्मा एस मैक्स, और ये कितना है, सिग्मा एस डैश। तो देखो क्या करें, ये पूरा स्टील ले लिया, इसमें से बीच वाला स्टील जो है ये सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हो, तो वैल्यू आ जाएगा। तो एम एस निकाल दो, कितना होगा देखो जरा, पूरा स्टील, ये मैक्सिमम कितना है यहाँ, सिग्मा एक्स इंटू बी इंटू डी प्लस 2t स्क्वायर बाई 6। कैसे, सिग्मा एस मैक्स इंटू बी डी प्लस 2t स्क्वायर बाई 6 माइनस बीच वाला स्टील माइनस कर दो, कितना, सिग्मा एस डैश इंटू कितना, बी इंटू डी स्क्वायर बाई 6। इससे इसको माइनस करोगे एम स्टील आ जाएगा, वुड निकाल चुके हैं, दोनों पुट कर देंगे तो एम टोटल आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी यूज किया है, कन्वेंशन में भी यूज किया है, तो इसलिए हमने सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया, बस खाली क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। देख लो फिर से, फ्लिच बीम मतलब वुडन सेक्शन के साथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का फ्लिचिंग कर दिया। फ्लिचिंग मतलब एक रिजिड कनेक्शन है, बीच में ड्रिल पास करके बोल्ट ड्रिल किया, बोल्ट पास कर दिया। अब लेकिन ये फ्लिच बीम अब इस समय प्रेजेंट में आपका इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्यों, बिकॉज ये ड्रिलिंग करके बोल्ट पास करना तो बहुत हाई स्किल्ड लेबर चाहिए, तो कॉस्ट वगैरह बहुत बढ़ जाता है, लेकिन तब भी यूज़ तो कर ही रहे हैं, तो इसलिए स्टडी कर रहे हैं पूरा। तो ये वुडन सेक्शन के साथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल फ्लिचिंग किया, टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग किया, ऐसे साइड पे लगा सकते हैं, अभी टॉप एंड बॉटम है। तो वुडन के साथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का फ्लिचिंग करके टारगेट क्या है, मूवमेंट और रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है उसको भी आगे देखें। तो अब देखो जरा, ये सिमेट्री है, अगर मान लो नीचे वाला स्टील का प्लेट ना होता तो हमको मूवमेंट और रेजिस्टेंस नहीं पता, तो हमको न्यूट्रल एक्सिस नहीं मालूम होता, तब क्या करते, ट्रांसफॉर्म एरिया मेथड से ही निकालते। लेकिन अभी इस केस में पता है यही जा रहा है न्यूट्रल एक्सिस, मिड से सिमेट्री है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस बना है ऐसे। तो ये इसका स्ट्रेन डायग्राम, तो ये स्ट्रेन 1 है, तो ये भी आपके यहाँ पे स्ट्रेन 2, स्ट्रेन 1, स्ट्रेन तो प्रोपोर्शनल टू वाई होता है, उसका तो यंग्स मॉडल से मतलब नहीं। स्ट्रेस डायग्राम, तो यहाँ तक वुड तक आया, वुड से स्टील जा रहे हैं, लो यंग्स मॉडल से हाई यंग्स मॉडल, तो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वैल्यू इंक्रीज करके देन उसके बाद फिर से दैट एक मटेरियल में जा रहे हैं, तो दैट ट्रायंगुलर। तो ये सिग्मा एस मैक्स, ये सिग्मा एस डैश, ये सिग्मा डब्ल्यू मैक्स। तो रिलेशन निकाल दो, सिग्मा एस मैक्स बाई सिग्मा एस डैश क्या हो जाएगा, वाई पे डिपेंड, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई 2 प्लस टी डिवाइड बाई डी बाई 2। ऐसे ही सिग्मा एस डैश डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू मैक्स ई पे डिपेंड क्या हो जाएगा, ई स्टील अपॉन ई वुड। कोई एक स्ट्रेस दिया होगा, बाकी सब निकाल देंगे। अब देखो कंपोजिट सेक्शन है ये, तो कुछ मोमेंट वुड बियर करेगा, कुछ स्टील बियर करेगा। तो एम टोटल क्या हो गया, एम डब्ल्यू प्लस एम एस। एम डब्ल्यू कैसे निकलेगा, एम डब्ल्यू आपका सिग्मा वुड मैक्स, वुड का मैक्सिमम इंटू इसका क्रॉस सेक्शन कितना, बी इंटू डी स्क्वायर बाई 6। स्टील कैसे निकलेगा, स्टील के लिए क्या करें, पूरा स्टील का निकाल दें, बीच वाला माइनस कर दें, क्यों, बिकॉज स्टील न्यूट्रल से स्टार्ट नहीं हुआ है, सब फॉर्मूले वैलिड होंगे जब मटेरियल न्यूट्रल से स्टार्ट हो। तो पूरा स्टील लेके बीच वाला स्टील माइनस कर दे रहे, तो यही किया, पूरा स्टील ले रहे, बीच वाला स्टील माइनस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा एस मैक्स इंटू बी इंटू डी प्लस 2t स्क्वायर बाई 6 माइनस बीच वाला, ये कितना है, सिग्मा एस डैश इंटू बी डी स्क्वायर बाई 6। तो स्टील का आ गया, वुड का, दोनों ऐड कर देंगे, तो ये एम टोटल वैल्यू। तो ये पहला मेथड हो गया। ऐसे इसको इक्विवेलेंट वुड में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, या इक्विवेलेंट स्टील में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब इक्विवेलेंट वुड में कन्वर्ट करोगे तो स्टील का विड्थ बढ़ जाएगा, बी इंटू एम हो जाएगा। जब इक्विवेलेंट स्टील में कन्वर्ट करोगे तो वुड का कम हो जाएगा, बी बाई एम हो जाएगा। तीनों में एक ही आंसर आएगा, चाहे इससे निकाल दो, चाहे इक्विवेलेंट वुड में कन्वर्ट कर लो, चाहे इक्विवेलेंट स्टील में कन्वर्ट कर लो। सब कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए कैसे किया। अभी यहाँ पे स्टील का प्लेट टॉप एंड बॉटम लगाया है, ऐसे भी साइड पे लगा के चेक कर लेंगे, इसलिए ऊपर जहाँ हेडिंग दिया वहाँ ब्रैकेट में लिख देना टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग, टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग। मेन टारगेट मोमेंट और रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा, अगर ये वुड ना होता, देखो जरा, अगर ये स्टील ना होता, वुड होता है यहाँ पे, तो ये डायग्राम आपका केवल ऐसे जाता,
अब ये एक्चुअल ऐसे यहाँ पहुंचा है, तो सिग्मा मैक्स बढ़ा दिया आपने, तो मोमेंट वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड, सिग्मा मैक्स बढ़ गया इसलिए एमओआर की वैल्यू इंक्रीज कर गया। नोट कर लो इसको। तो हमने अभी फ्लिस्ट बीम में क्या है कि अभी जो देखा था उसमें वुडन सेक्शन था, उसके टॉप एंड बॉटम पे स्टील का फ्लिचिंग किया था, तो हमने टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग किया था। अब क्या है कि साइड पे फ्लिचिंग कर रहे हैं, तो वही देख रहे हैं, तो हेडिंग दे दो साइड फ्लिचिंग, मतलब क्या है कि स्टील का प्लेट साइड पे लगा रहा है, तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, आप टॉप एंड बॉटम लगा दो या साइड लगा दो, वो डिपेंड है कैसा कंडीशन है, कैसा लोडिंग है। तो अभी दूसरा कंडीशन देख रहे हैं जब साइड फ्लिचिंग है। तो ये वुडन सेक्शन है, जैसे मान लो बीम दिया होगा, कोई लेंथ होगा आपका एल मीटर और 2 मीटर 3 मीटर कुछ, तो ये क्रॉस सेक्शन साइड व्यू है, उसका क्रॉस सेक्शन, तो ये वुडन सेक्शन है, तो इसका जो विड्थ दिया है मान लो विड्थ बी है और डेप्थ आपका डी दिया है, तो ये जिसका विड्थ है बी और डेप्थ जो है दैट इज डी।
तो ये इसके साथ मान लो स्टील का फ्लिचिंग किया, साइड में स्टील लगा रहे हैं, तो पूरा डेप्थ में लगा सकते हो, कम लगा सकते हो, डिपेंड है कैसा लोडिंग कंडीशन है। मान लो ऐसे यूज किया, तो ये जो बीच में है दैट इज वुडन सेक्शन, दैट इज टिम्बर पार्ट, और ये जो है दैट स्टील का प्लेट है। तो हमने देखा था दैट क्यों यूज करते हैं फ्लिच्ड बीम, बिकॉज वुडन सेक्शन के साथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का फ्लिचिंग कर दिया, इससे टारगेट क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं। तभी टॉप एंड बॉटम यूज किया था, अब साइड पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो है दैट इज टिम्बर, दैट स्टील पार्ट, तो ये स्टील। तो डेप्थ मान लो इसका D1 है और जो थिकनेस प्लेट का है दैट T है, तो ऐसे दिए। तो ये सिमेट्रिकल है, दोनों स्टील प्लेट सेम डायमेंशन के हैं। D1 डेप्थ हो गया इसका D1, और T दैट जो थिकनेस है प्लेट का वो। तो ये साइड व्यू क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया। अब ये भी सिमेट्रिकल है, कल को सिमेट्रिकल नहीं होगा तो फिर वही हम ट्रांसफॉर्म एरिया मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। ये अभी सिमेट्रिकल दिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ सिमेट्रिकल है तो हमको मालूम है न्यूट्रल एक्सिस 20 से ही जाएगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस ऐसे गया। तो एक बार न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा तो बाकी सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रल एक्सिस आपका ऐसे जा रहा है 20 से। कल को मान लो इधर का प्लेट डेप्थ D1 होता है, उधर D2 होता है, तो फिर ट्रांसफॉर्म एरिया मेथड कन्वर्ट करते हैं। अभी सिमेट्री है तो ऐसे सॉल्व कर दिया। तो स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करें, तो स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन तो प्रोपोर्शनल टू y होता है, उसका यंग्स मॉडुलस से मतलब है नहीं, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ये मान लो यहाँ पे स्ट्रेन 1, स्ट्रेन 1, तो ये डेप्थ जो है दैट इज D1/2, सॉरी दैट D/2, और सेम ये डेप्थ दैट इज D/2। तो यहाँ मान लो आपका ये स्ट्रेन 2 है, स्ट्रेन 2, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना D2/2, D1/2, ये D/2, ये D1/2। तो स्ट्रेन तो प्रोपोर्शनल टू y होता है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूट्रल एक्सिस से उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसे स्ट्रेन डायग्राम हो गया, बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे ये कंपेयर टू पिछला केस सिंपल है, बिकॉज ये दोनों न्यूट्रल से स्टार्ट हो रहा है, वुड भी सेक्शन भी और स्टील भी, तो हम दोनों के अलग अलग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करें डायग्राम, तो वुड का, टिम्बर सेक्शन का, वुड का डायग्राम ऐसे। तो मान लो सैगिंग मूवमेंट था, तो बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन, तो ये हो गया σ1। तो ये क्या हो जाएगा, E ऑफ द वुड इंटू स्ट्रेन 1, ऐसे कैलकुलेट कर दिया σ1। तो ये वुडन सेक्शन के लिए। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम किसके लिए, वुड के लिए। सेम ऐसे ही दैट स्टील के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दे। तो स्टील का पार्ट खाली इतना यहाँ तक के लिए ऐसे बनेगा। सैगिंग मोमेंट है तो बॉटम, मान लो सैगिंग दिया है क्वेश्चन, तो बॉटम टेंशन, टॉप कंप्रेशन, तो ये σ2, ये क्या हो जाएगा, E स्टील इंटू स्ट्रेन 1, σ2, सॉरी स्ट्रेन 2, E स्टील इंटू स्ट्रेन 2, तो ये σ2 वैल्यू। तो वुड का कितना मैक्सिमम है, स्टील कितना मैक्सिमम, सब कैलकुलेट हो गया। कोई एक वैल्यू दिया होगा, बाकी सब रिलेट कर लेंगे। ये न्यूट्रल एक्सिस, तो अब देखो जरा, अब मूवमेंट बियर कर रहा है, टिम्बर है और स्टील है, तो कुछ टिम्बर बियर करेगा, कुछ स्टील बियर करेगा। दोनों, मान लो टिम्बर ने बियर किया 2 किलोमीटर मीटर, जैसे एग्जाम्पल, स्टील ने बियर किया 3 किलोमीटर मीटर, तो मिला के 2 + 3 टोटल कितना, 5 किलोमीटर मीटर। तो वही टोटल निकाल दो। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मूवमेंट बियर किया वुड ने, वुडन सेक्शन ने, और प्लस मूवमेंट रेजिस्टेंस बियर किया स्टील ने, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब कैलकुलेट कर लो वुड का, एम वुड कितना मूवमेंट और रेजिस्टेंस वुड का मैक्सिमम कितना है, σ1, क्या होता है सिग्मा मैक्स इंटू जेड, तो σ1 और जेड क्या हो जाएगा, BD²/6, तो BD²/6, तो ये वुड का वैल्यू आ गया। सेम ऐसे स्टील का निकाल दो, स्टील के लिए, स्टील में कितना, दैट सिग्मा मैक्सिमम कितना है, σ2, ये दिया हुआ है, तो σ2 इंटू कितना, देखो जरा इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ b था, इसका कितना है, t है, तो TD², d क्या है, D1 है, तो TD1²/6, और 2 स्टील का प्लेट है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो σ2 कितना, t, दैट T इंटू D1²/6 इंटू 2 का प्लेट मल्टीप्लाई किया तो स्टील का, तो ये दोनों ऐड कर दो, तो यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर दिया, इस तरह से आगे। तो ये अब कल को मान लो स्टील का प्लेट जो दिया है दैट वो सिमेट्री ना होता, डिफरेंट डायमेंशन का होता, तो हम क्या करते हैं, दैट ट्रांसफर मेथड से इक्विवेलेंट वुड में या इक्विवेलेंट स्टील में कन्वर्ट कर लेते, और सेम वैसे जैसा भी सब निकालते वैसे सॉल्व कर लेते, सेम वही तरीका। अभी सिमेट्री था, न्यूट्रल एक्सिस मालूम था, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो इसका यूज ऑब्जेक्टिव में भी कर सकता है, कल को कन्वेंशनल में भी कर सकता है, कॉन्सेप्ट वही घूम फिर के है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखना जरा एक मिनट, जैसे मान लो 2 डिफरेंट डिजाइनर हैं, एक ने क्या किया, स्टील का प्लेट को टॉप एंड बॉटम पे लगा दिया, ऐसे ऐसे लगा दिया, और एक ने क्या किया, साइड पे लगा दिया। एक ने क्या किया, वही सेम डायमेंशन है,
दोनों दो डिफरेंट डिजाइनर हैं, एक ने क्या किया टॉप एंड बॉटम पे लगाया स्टील प्लेट, एक ने ऐसे साइड पे लगा दिया। तो अब देखो जरा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये डेप्थ मान लो d था और ये t है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से d/2 प्लस टी दिस वाला। इसमें देखो जरा, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा d/2, डेप्थ d दिया हुआ है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है सिग्मा मैक्स इंटू जेड। इसमें क्या है सिग्मा मैक्स भी ज्यादा आएगा, क्यों न्यूट्रल से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जेड क्या होगा BD²/6, तो BD² बाई डेप्थ भी बढ़ेगा, वो भी ज्यादा वैल्यू है। तो क्लियर दिख रहा है कि इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा कंपेयर टू दिस वन। सिग्मा मैक्स इंटू जेड होता है, तो यहाँ सिग्मा मैक्स भी ज्यादा है, क्यों डिस्टेंस जितना ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगा उतना उतना वैल्यू स्ट्रेस का बढ़ता जाएगा। और BD²/6, बी यहाँ डेप्थ कितना है d+t हो रहा है, d/2 प्लस टी, ऐसे यहाँ पे कितना d/2 है, तो इसलिए इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू दिस वन। और जब हम चेक करते हैं, कल को आपको डेटा दे चेक करते हैं, तो इस केस में 3 to 5 टाइम ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कंपेयर टू दिस केस। तो यहाँ पे दैट मीन इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये फर्स्ट वाले का, दैट मोर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट सेकंड वाला। तो इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा बियर हो, और जब हम चेक करते हैं तो अराउंड 3 to 5 टाइम ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कंपेयर टू सेकंड केस। इसलिए डिजाइनर का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि वो स्टील का प्लेट को टॉप एंड बॉटम पे लगाए, ना कि साइड पे। बट कैसा यूज करना है वो डिपेंड पड़ेगा, आपका डायमेंशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये फ्लिचिंग बीम हमने देखा था, सबसे स्टार्ट किया था कि सब फ्लिच बीम में क्या है कि आपको ड्रिल करके बोल्ट पास करना पड़ता है, तो बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए, तो इसलिए कॉस्ट वगैरह बढ़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन तब भी आपका दैट वुडन सेक्शन का यूज़ होता ही है, तो इसलिए हमने इसका स्टडी किया कि वुडन सेक्शन के साथ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का फ्लिचिंग करके दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टारगेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। सर देख लो फिर से एक बार, पिछले केस में हमने क्या किया था टॉप एंड बॉटम पे फ्लिचिंग किया था, इस बार साइड पे कर दिया, तो इसलिए ऊपर हेडिंग दे देना साइड फ्लिचिंग, दैट साइड फ्लिचिंग। तो ये टिम्बर सेक्शन, ये स्टील पार्ट, डायमेंशन दिया हुआ है, सिमेट्री है तो न्यूट्रल एक्सिस मिडल से पास करेगा। तो ये क्या हो गया इसका स्ट्रेन डायग्राम, और ये स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम ये σ1 σ2, स्ट्रेन का वैल्यू स्ट्रेन 1 स्ट्रेन 2 सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये σ1 क्या होगा, σ1 क्या होगा ई वुड इंटू स्ट्रेन 1, और ये वुड के लिए था, ये किसके लिए स्टील के लिए, दिस वन दैट फॉर स्टील। ये कितना σ2 ES इंटू स्ट्रेन 2 इज वेल। तो मोमेंट रेशन पूछा कितना आएगा m वुड प्लस m स्टील। m वुड क्या होगा सिग्मा मैक्स इंटू जेड, वुड का मैक्सिमम कितना है, वुड का मैक्सिमम σ1, जेड कितना BD²/6 दिस वाला। सेम ऐसे स्टील में σ2 ES इंटू स्ट्रेन 2, बी की जगह क्या हो गया T हो गया, सो T D1²/6 इंटू दैट इज 2 स्टील प्लेट है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे आ गया m स्टील। तो वुड प्लस स्टील दोनों मिला देंगे तो टोटल मूवमेंट और रेजिस्टेंस कितना वो कैलकुलेट हो जाएगा। ना आप देखो जरा एग्जांपल, दो डिफरेंट डिजाइनर हैं, एक ने क्या किया टॉप एंड बॉटम पे फ्लिचिंग किया स्टील का प्लेट, एक ने साइड पे लगाया। तो मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सिग्मा मैक्स इंटू जेड। सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा डिस्टेंस मैक्सिमम कितना है इसमें d/2 प्लस टी, इसमें कितना है d/2 न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस, तो सिग्मा मैक्स भी इसमें ज्यादा आएगा। जेड में BD²/6 डेप्थ भी ज्यादा मिलेगा, इसलिए इसमें मोमेंट रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है कंपेयर टू सेकंड केस। और जब आप चेक करते हो इस केस में 3 to 5 टाइम्स मोर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कंपेयर टू सेकंड केस, तो इसलिए डिजाइनर फर्स्ट इसी को प्रेफर करता है कंपेयर टू सेकंड। टॉप एंड बॉटम फ्लिचिंग किया है, ना कि साइड फ्लिचिंग, ऐसे बना है। सो देखो ध्यान से, कोई डाउट होगा तो आप कम्युनिकेट कर ही लेते हो, और दैट नोट कर लो इसको। भैया इधर से चलाना, ठीक है, इधर से धीरे धीरे ऐसे मूव करना। वो स्टूडेंट बोलता है कि इधर से लेफ्ट से आता है तो दिक प्रॉब्लम है, इधर से राइट से ऐसे लेना, ठीक है, नोट कर लो इसको। ऊपर लिख देना साइड फ्लिचिंग।
रफ कर दे रहा है। नेक्स्ट हेडिंग दो, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेंडिंग के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यूज हुआ है कई बार। बाकी डिफ्लेक्शन में हमने स्ट्रेनजी मेथड में इसका क्वेश्चन किया था, तो आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कैसे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कैंटिलीवर बीम दिया है ऐसे आपको, तो इसका क्रॉस सेक्शन है, तो इसका विड्थ मान लो b है, डेप्थ d है, यहाँ मान लो ये p लोड लग रहा है। कैंटिलीवर बीम है, ये फ्रंट व्यू का डायग्राम, साइड व्यू से क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। लेंथ मान लो l दी है, इसका BMD ड्रॉ करें तो BMD कुछ आपका ऐसे आएगा P इंटू L। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा my अपॉन I। तो y क्या हो जाएगा मैक्सिमम d/2, और I क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे सिग्मा my अपॉन I। तो कहीं भी सेक्शन कट कर रहे हो y और I तो सेम ही है, m मैक्स यहाँ पे है इसलिए यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी। तो मान लो ये स्ट्रेस आपकी आ गई दैट 20 मेगापास्कल, जस्ट एग्जांपल, ये वैल्यू आ गई 20। तो जब यहाँ पे देखोगे टॉप पे तो y और I, तो y वही हो गया d/2, I BD³/12। यहाँ मूवमेंट कम है, यहाँ वैल्यू कुछ कम हो गई, तो यहाँ मान लो हो गया 15 मेगापास्कल। ऐसा यहाँ पर 10 मेगापास्कल, यहाँ पर आपका 2 मेगापास्कल, तो ऐसे बन गए, ऐसे ही आता है, सब कैलकुलेट कर दिए। तो अभी ये कैंटिलीवर बीम आपको डिजाइन करना था, तो आपने देखा सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है, 20 मेगापास्कल। तो आपने क्या किया, 22 मेगापास्कल स्ट्रेंथ का मटेरियल ले लिया और डिजाइन कर दिया, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेस लोडिंग से आई 20 बेंडिंग वाला, तो आपने 22 का मटेरियल ले लिया और डिजाइन कर दिया बेंडिंग के लिए। अभी आगे से प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह सब कुछ जुड़ता है डिजाइनिंग, वो अलग चीज है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी केवल बेंडिंग का बात कर। तो आपने क्या किया, सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस इतना आया तो 22 मेगापास्कल मटेरियल लगा दिया और ये सेफ डिजाइन हो गया आपका। यही करते हैं अब। लेकिन यहाँ पे मान लो एक दूसरा डिजाइनर है, उसने क्या किया, वो देखा कि जब 22 मेगापास्कल का मटेरियल लग ही चुका है, तो एक दूसरा डिजाइनर है, उसने क्या किया, जब 22 का मटेरियल लग ही चुका है तो यहाँ 15 मेगापास्कल के यहाँ भी आपका 20 आ जाए, यहाँ तो 20 था ही, यहाँ भी 20 आ जाए, यहाँ भी 20 हो जाए, यहाँ भी 20 हो जाए, कहीं भी सेक्शन कट कर लें हर जगह 20 मेगापास्कल है, जस्ट एग्जांपल समझने के लिए। अभी तक हम ऐसे ही डिजाइन कर रहे थे, 20 मैक्सिमम स्ट्रेस आई, 22 का मटेरियल लगा दिया, सेफ डिजाइन हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक दूसरा डिजाइनर है, उसने देखा कि जब 22 मेगापास्कल स्ट्रेंथ का मटेरियल लग ही चुका है, तो यहाँ 15 आया या 20 आया क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ 10 आया या 20 आया क्या फर्क पड़ रहा है, 22 का मटेरियल लग ही चुका है। तो उसने इस तरह से डिजाइन कर दिया। तो उसने क्या किया, ऐसा डिजाइन किया कि हर 5 कहीं भी सेक्शन कट कर लो सब जगह मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ही आ रहा है। तो जब वो इस तरह से डिजाइन कर रहा है तो उस केस में मैक्सिमम सेविंग हो रहा है मटेरियल का, मतलब लीस्ट मटेरियल यूज हो रहा है। तो जिस डिजाइनर ने ऐसा डिजाइन किया है कि कहीं भी सेक्शन कट कर लो 20 मेगापास्कल ही आ रहा है, तो इस केस में जो मटेरियल यूज हो रहा है सबसे कम मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट मटेरियल यूज। लीस्ट मटेरियल यूज मतलब इस केस में सबसे कम मटेरियल यूज हो रहा है कंपेयर टू दैट मीन इज दिस कंडीशन। तो जब लीस्ट मटेरियल यूज हो रहा है और इस केस में क्या है, आप कहीं सेक्शन कट कर रहे हो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, कहीं भी कट कर लो, यहाँ भी 20 है, जितना मैक्सिमम लोडिंग ज्यादा उतना स्ट्रेस आ रहा है, कहीं भी कट कर लो। दैट्स व्हाई दिस बीम इज आल्सो कॉल्ड फुल्ली स्ट्रेस्ड बीम। दिस बीम दैट इज आल्सो कॉल्ड, दैट इज अ फुल्ली स्ट्रेस्ड बीम। बीम पे कहीं भी सेक्शन कट कर रहे हैं तो हर जगह आपका सेम स्ट्रेंथ आ रहा है बेंडिंग का, दैट बीम इज आल्सो कॉल्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, फुल्ली स्ट्रेस्ड बीम। और इस कंडीशन में लीस्ट मटेरियल यूज हो रहा है। तो जो डिजाइनर ऐसे डिजाइन कर रहा है कि कहीं भी सेक्शन कट कर ले 20 मेगापास्कल की वैल्यू मिले, जस्ट एग्जांपल
तो उसके सबसे कम मटेरियल यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ और फुल्ली स्ट्रेस बीम। तो अब चेक करते हैं कैसे डिजाइन करेंगे, तो वही देख रहे हैं। तो मान लो एक सेक्शन आपने यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया XX, और एक सेक्शन यहाँ काट दिया, तो चेक करते हैं कैसे डिजाइन होगा ZZ। तो सब जगह 20 मेगापास्कल स्ट्रेस है, तो सिग्मा हर जगह सेम वैल्यू है, दैट मीन बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, दैट ऑल सेक्शन, कहीं भी आप सेक्शन कट कर लो, 2 मीटर का मान लो बीम है, 1 मीटर पे, 1.5 मीटर पे, 1.8 में, कहीं भी सेक्शन कट कर लो, हर जगह उसके टॉप या बॉटम में 20 मेगापास्कल मैक्सिमम स्ट्रेस। तो ऑल सेक्शन दैट वी हैव सिग्मा मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, इसका पहला कंडीशन हो गया। तो अब चेक कर रहे हैं, देखो जरा हमने यहाँ XX पे कट कर दिया, ZZ पे कट कर दिया, चेक करते हैं कैसे कैसे डिजाइन होगा। तो हम वही चेक कर रहे हैं, तो एक सेक्शन कट किया XX पे और एक सेक्शन कट किया ZZ पे, ऐसे कट कर दिया। सो अब देखो जरा स्ट्रेस निकालें, सिग्मा क्या है, सिग्मा XX इक्वल टू सिग्मा ZZ। सिग्मा क्या होता है, My/I। तो x ही जो कट किया, ये यहाँ से मान लो x डिस्टेंस लिया, यहाँ से x डिस्टेंस पे, और ये पूरा डिस्टेंस बीम का लेंथ कितना है L, मतलब x मान लो कुछ 1 मीटर होगा, L 2 मीटर 3 मीटर कुछ, कहीं बीच में कट किया। तो सिग्मा क्या होता है, My/I। m क्या हो गया x तक के लिए p इंटू एक्स, और y क्या हो जाएगा y/I XX सेक्शन का। So that same सिग्मा ZZ कहाँ सपोर्ट पे, कितना लेंथ हो गया p इंटू एल और y/I ZZ सेक्शन। अब ये p से p कैंसिल हुआ, तो अब देखो जरा, ये x इक्वल टू l तो है नहीं, x कुछ होगा 1 मीटर, l होगा 2 मीटर 3 मीटर कुछ, तो x इक्वल टू l तो है नहीं। y क्या था, y क्या है मैक्सिमम d/2, और I क्या है BD³/12, तो y से कैंसिल हो गया, I से कैंसिल हो गया, और x इक्वल टू l हो गया। तो वो तो हो नहीं सकता, क्यों, x तो 1 मीटर है, l 3 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन अगर आपको फुलफिल करनी है, तो y/I XX सेक्शन दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू y/I ZZ सेक्शन। तो अगर आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, तो आपको ये कंडीशन बनानी पड़ेगी, दैट y/I x है, y क्या है d/2, I क्या है BD³/12। तो यानी B या D, मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा बीम बनाना है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो उस केस में लेंथ के अलॉन्ग लगातार B या D में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप चेंज नहीं करोगे, आप कहोगे B भी वही रख दें लेंथ के अलॉन्ग, विड्थ और डेप्थ भी वही रख दें सेम कांस्टेंट, तो ऐसा बीम नहीं बन पाएगा। तो यहां तक क्वेश्चन इंटर में कई बार पूछा है कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में लेंथ के अलॉन्ग B या D को चेंज क्यों करना पड़ता है। तो ये हम यहाँ तक बना के उसको समझाएंगे कि क्यों चेंज करना पड़ता है। ये दिखा रहा है कि लेंथ के अलॉन्ग B या D में से किसी एक को आपको लगातार चेंज करना पड़ेगा, तब ऐसा बीम बन पाएगा। तो यानी B को चेंज करो या D को चेंज करो, तो हम बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ डिजाइन कर पाएंगे। तो वही करेंगे, दो केस बना लेते हैं। एक केस में क्या करेंगे, विड्थ चेंज कर देंगे, एक केस में हम डेप्थ चेंज कर देंगे, वहां चेक करेंगे। तो वही देख रहे हैं, तो केस 1 वही बना ले रहे हैं। सो केस 1 दैट इज अ केस 1, डेप्थ कांस्टेंट कर दिया, विड्थ चेंज कर दे रहे हैं, दैट व्हेन डेप्थ कांस्टेंट, तो इसमें क्या कर दिया, डेप्थ को कांस्टेंट कर दिया, विड्थ को चेंज कर दे रहे हैं। तो यही लिया, ये सेक्शन लिया, इसी बना ले रहे हैं। तो XX सेक्शन, ये XX सेक्शन है, ये ZZ सेक्शन। तो यहाँ फिगर बना लिया, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यहाँ वही फिगर बनाया। क्या कर रहे हैं, डेप्थ कांस्टेंट कर रहे हैं, डेप्थ मान लो लिए कितना, डेप्थ कितना है D, विड्थ चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ मान लो विड्थ BX है, और जहाँ सपोर्ट है वहां विड्थ मान लो B है, ऐसे। ये न्यूट्रल एक्सिस, तो सिग्मा निकालें, ये रख दो, ये इक्वेशन है, सिग्मा सिग्मा बराबर कर दो, तो सिग्मा XX इक्वल टू सिग्मा ZZ। सिग्मा x कितना, P इंटू एक्स, P My क्या हो जाएगा D/2, I क्या हो जाएगा BD³/12, सो BX D³/12, दिस वन इक्वल टू सिग्मा ZZ तो क्या, सपोर्ट तक का लेंथ P इंटू एल, सो P इंटू एल, Y क्या हो गया D/2, I क्या हो गया BD³/12, दिस वाला। सो P कैंसिल, D/2 कैंसिल, यहां से आपका D³/12 कैंसिल, तो क्या हो गया BX का वैल्यू कितना, BX दैट इक्वल टू B/L इंटू एक्स, ऐसे बना। तो ये विड्थ का वेरिएशन। अब एक्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, विड्थ बढ़ता जाएगा, इसका मतलब विड्थ अगर कांस्टेंट नहीं होता, हम चेक कर ही लिया था, एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो डेप्थ कांस्टेंट किया तो विड्थ चेंज कर रहा है, ऐसे चेंज कर दिया। मतलब क्या, विजुलाइज करो, बीम को जब आप फ्रंट से देखते हो, फ्रंट से आपको डेप्थ दिखाई देता है,
तो फ्रंट व्यू का डायग्राम बीम का कुछ आपको ऐसे ही दिखाई देगा, हर जगह डेप्थ आपका सेम है, ये डेप्थ डी कहीं भी चेक कर लो, तो ये पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट, तो ये बीम का क्या है, फ्रंट व्यू का डायग्राम, दैट फ्रंट व्यू। वही बीम का टॉप व्यू का डायग्राम ड्रॉ करें, तो टॉप से आपको विड्थ दिखाई देता है, तो विड्थ कुछ ऐसे दिखेगा, तो यहाँ विड्थ जो है वो बी है, और यहाँ दैट ये ए पॉइंट, ये बी, यहाँ से लेंथ लिया, ये एल है, किसी एक्स पे चेक करोगे तो विड्थ कितना आएगा, ये बी एक्स है, तो बी एक्स कितना, ये बी बाई एल इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, विड्थ बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, ये टॉप व्यू का डायग्राम है। तो बीम को जब टॉप से देखोगे तो आपको बीम आपको ऐसे दिखाई देगा, तो ये विड्थ ऐसे वेरी कर रहा है। मतलब प्रैक्टिकल विजुलाइज करो, ये जो पुराना बीम था, ये जो था बीम ऑफ यूनिफॉर्म, पहला जो पुराना बीम था, जो ये वाला कंडीशन है 2015 वाला इस तरह का, तो यही बीम था सेम जो आपको वहां से दिख रहा है। देखो जरा, ये लेंथ है, यहाँ सपोर्ट है, ये लेंथ हो गया, ये डेप्थ हो गया, और ये विड्थ हो गया, तो एक्स में लेंथ, वाई में डेप्थ और जेड में विड्थ हो गया। तो ये पुराना बीम था, तो लेंथ के लॉन्ग हर जगह देखो डेप्थ सेम है, सब जगह सेम है 100 mm, हर जगह विड्थ सेम है, देखो पूरा 80 mm 90 कुछ भी वैल्यू, जस्ट एग्जांपल, तो ये विड्थ हर जगह सेम था। लेकिन जब आपने ये वाला बीम बनाया, तो ये वाला बीम में इसमें देखो कैसा आ रहा है, फ्रंट से देखते हो आपको बीम ऐसे दिखाई देता है, तो डेप्थ हर जगह सेम है, डी, ये आपका 150 mm, लेकिन विड्थ चेंज हो रहा है। विड्थ आपका ऐसे चेंज, मतलब क्या है कि ये टॉप से देखोगे आपको, तो टॉप से आपको बीम ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से, इस तरह से। तो आपने क्या किया, ये वाला मटेरियल ये वाला सेव कर, इतना मटेरियल नहीं यूज किया, ये नहीं यूज किया, पूरा डेप्थ के लॉन्ग यूज नहीं किया, तो ये मटेरियल का सेविंग होगी। मतलब क्या है कि पुराना बीम क्या था, ऐसे था, ये टॉप व्यू डायग्राम है, विड्थ ऐसे था, अब कैसे यूज कर रहे हो आप ऐसे यूज कर रहे हो इस तरह से, तो ये वाला मटेरियल यूज नहीं हो रहा, ये मटेरियल यूज नहीं हो रहा, तो ये जो क्या है, ये है सेविंग मटेरियल का, दिस वन दैट इज जस्ट सेविंग इन मटेरियल, इतना मटेरियल आपने सेव कर लिया ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड सेविंग इन मटेरियल। पहले क्या था, पूरा यूज होता था विड्थ, अब इस बार आप अब देखो जरा, लोड वही है, मटेरियल भी वही रखा, लेकिन कम मटेरियल यूज हो रहा है, तो ये मटेरियल का सेविंग है। तो इसमें क्या करना पड़ा, लेंथ के लॉन्ग डेप्थ या विड्थ लगातार चेंज करना पड़ रहा है, मतलब लेंथ के लॉन्ग आपका दैट डेप्थ विड्थ चेंज हो, इसका मतलब इनर्शिया लगातार चेंज हो रहा है। यही क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको, ये डिफ्लेक्शन में हमने स्ट्रेनजी मेथड में क्वेश्चन किया था, यही फिगर बने थे, एंड पे लोड लगा था और पूछा था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, तो उसमें कुछ आंसर आया था 6PL³ डिवाइड बाई EBT³, ऐसे कुछ, तो यही क्वेश्चन था स्ट्रेनजी मेथड, देख लो चाहे उसको। तो अब ये इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या है कि अगर आप लेंथ इस क्वेश्चन में, इस लोडिंग केस में अगर आप डेप्थ कांस्टेंट रख रहे हो, तो विड्थ में लीनियर वेरिएशन है, वो इस तरह से आ रहा है। तो किस तरह का वेरिएशन है वो सब डिपेंड करेगा कैसा लोडिंग कैसा बीम है, तो कोई जरूरी नहीं कि कैंटिलीवर बीम भी बना सकते हो आप, किसी भी बीम में किसी भी लोडिंग में ऐसा बीम डिजाइन कर सकते हैं, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। और इसका यूज करते हैं भी, प्रैक्टिकल यूजेस हैं, जितना भी आपका टेपर्ड इलास्टिक पोल्स वगैरह हैं, उस सब में इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है, वहां यूज कर रहे हैं। देखना जरा, ये जो पुराना वाला केस था जो 2015 इस तरह से आ रहा था, तो अगर उस केस पे ये BMD है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है BMD, और जो पुराना केस था इसमें अगर हम मूवमेंट और रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करें, तो मूवमेंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। तो अगर आप बनाओ पुराने वाले इस वाले केस के लिए, तो अगर आप ड्रॉ करो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायग्राम, वो क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। सिग्मा मैक्स कितना है 20, और जेड क्या है BD², BD, तो लेंथ के लॉन्ग हर जगह B कांस्टेंट, लेंथ के लॉन्ग हर जगह D कांस्टेंट, और सिग्मा मैक्स कितना है 20, तो सिग्मा मैक्स इंटू 20 कांस्टेंट वैल्यू हो गया। यानी पुराने वाले केस में अगर आप डायग्राम बनाओ, तो मूवमेंट और रेजिस्टेंस डायग्राम एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसे आएगा, इस तरह से, एक कांस्टेंट वैल्यू A से लेके B तक, एक ऐसे कांस्टेंट वैल्यू, ये B पॉइंट है, ये A है। लेकिन जब इस वाले केस में देखो जरा आप, जब ये वाला केस है, जब बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, जिसमें आप इस तरह क्राइटेरिया ले रहे हो, हर जगह 20 आ रहा है, तो देखो जरा सिग्मा मैक्स इंटू जेड, सिग्मा मैक्स कितना हो गया 20, जेड क्या है BD²/6। पिछले केस में क्या था, विड्थ और डेप्थ दोनों लेंथ के लॉन्ग कांस्टेंट था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, B या D लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए इस बार कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा। अब जब चेक करते हो आप, तो जो BMD है वही मोमेंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है। कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए ऐसे निकालेंगे, लेंदी पड़ेगा, आप कोई डेटा लेके चेक कर लो। मतलब क्या करो, आप P को ले लो 10 किलो न्यूटन, विड्थ ले लो आप 100 mm, डेप्थ ले लो 150 mm, लेंथ ले लो बीम का 2 मीटर, उसका BMD ड्रॉ कर दो, बेंडिंग डिस्टेंस निकाल दो, मैक्सिमम जो आ रही है सिग्मा मैक्स आ गया जेड BD²/6, सिग्मा मैक्स इंटू जेड निकालो BD²/6, और कई जगह कट करो आप, एक बार 1 मीटर पे कट करो, एक बार 1.5 पे, एक बार 2 पे। जब वो निकालोगे आप बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के केस में, तो बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो BMD का वैल्यू है। तो ऐसे डेटा लेके चेक करोगे, इजी पड़ेगा, ऐसे लेंदी पड़ेगा।
तो क्या किया, न्यूमेरिक वैल्यू रख ली पी बी डी और एल की, और सिग्मा मैक्स इनटू जेड 2-3 जगह निकाल के चेक करोगे तो आपको दिखेगा सेम वही वैल्यू आएगी जो बीएमडी की वैल्यू है। तो ये बीएमडी दैट मीन इसका सेकंड प्रॉपर्टी बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का, दैट ऑल बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कोइंसाइड with moment of resistance diagram। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं दैट बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का, पहला हर सेक्शन में कहीं कट कर लो सिग्मा मैक्स है, और दूसरा आपका बीएमडी जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायग्राम से, इस तरह से वैल्यू। तो अभी इस केस में हमने क्या किया, डेप्थ कांस्टेंट रखा है, विड्थ को वेरी कराया। अब क्या करेंगे सेकंड केस में, विड्थ कांस्टेंट कर देंगे, डेप्थ एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा तभी ऐसा बीम बन पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, बाकी ऑब्जेक्टिव में यूज आता ही है, कन्वेंशनल कल को पूछ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कैसे यूज किया। देख लो फिर से एक बार, ये कैंटिलीवर बीम लिया, कोई बीम ले सकते हो, कोई भी लोडिंग ले सकते हैं, यूडीएल यूवीएल जो मर्जी, उसमें ऐसा बीम डिजाइन कर सकते हैं, वो देखेंगे अभी आगे क्वेश्चन। तो ये एक बीम लिया, इस पे यहाँ पी लोड लग रहा है, इसका बीएमडी ड्रॉ किया, ऐसे आगे सिग्मा क्या होता है my/i, y क्या है d/2 मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम डिस्टेंस, और i क्या bd³/12। तो सिग्मा मैक्स कहाँ मिलेगा, सपोर्ट पे, क्यों इस पे, क्यों बिकॉज यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ 20 आ गया जस्ट एग्जांपल, यहाँ 15 आ गया, या 10 2 इस तरह से। तो आप डिजाइनर थे, आपने देखा कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 20 आ रही है, तो आपने क्या किया 22 मेगापास्कल स्ट्रेंथ का मटेरियल ले लिया और सेफ डिजाइन कर दिया, और बिल्कुल सही है, ऐसे करते हैं अभी तक। लेकिन अब एक दूसरा डिजाइनर आया, उसने बोला कि जब 22 मेगापास्कल स्ट्रेंथ का मटेरियल लग ही चुका है, तो यहाँ 15 क्या, यहाँ भी 20 आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ 10, यहाँ भी 20 आ जाए, कोई फर्क नहीं, यहाँ भी 20 आ जाए। तो उसने इस तरह से डिजाइन कर दिया कि कहीं सेक्शन कट कर लो, हर जगह मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ही आ रहा है। तो जो डिजाइनर इस तरह से डिजाइन कर रहा है, तो उस केस में लीस्ट मटेरियल यूज हो रहा है, दैट मीन मैक्सिमम सेविंग है मटेरियल का। तो लोड भी वही, मटेरियल भी वही लगा था स्ट्रेंथ का, लेकिन सबसे कम मटेरियल यूज हो रहा है, तो ये मटेरियल की सेविंग है इस केस में। तो अगर आप ऐसा बीम डिजाइन कर दो और हर सेक्शन में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस बीम इज आल्सो कॉल्ड फुल्ली स्ट्रेस्ड बीम। तो ये फुल्ली स्ट्रेस्ड बीम है। अब हमको ये डिजाइन करना था, दैट मीन क्या हुआ, पहला प्रॉपर्टी ऑल सेक्शन सिग्मा मैक्स है, मतलब कहीं कट करो सेक्शन आप, यहाँ पे एक्स एक्स पे जेड जेड पे हर जगह सेम ही वैल्यू बनेगा। तो वही कर रहे हैं, देखो जरा चेक कर रहे हैं, सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा जेड जेड, ये सपोर्ट पे है, ये कहीं मान लो बीम का लेंथ दिया है 2 मीटर 3 मीटर, तो ये 1 मीटर में कट कर दिया, ये लेंथ 3 मीटर है, एक्स 1 मीटर हो गया, एल 3 मीटर हो गया। तो यहाँ रखा वैल्यू, सिग्मा एक्स एक्स पे क्या हो जाएगा p इंटू एक्स, वाई क्या होगा, वाई अपॉन आई निकालेंगे ऐसे, पी कैंसिल हो गया। अब x इक्वल टू एल तो है नहीं इसका, दैट मीन y अपॉन आई एक्स एक्स सेक्शन दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू y अपॉन आई जेड जेड सेक्शन, यहां से बना। तो यहां तक इंटरव्यू में पूछा है कई बार कि जब बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ डिजाइन करते हो तो आपको लेंथ के लॉन्ग विड्थ या डेप्थ में किसी एक को चेंज करना पड़ता है, क्यों ऐसा करना पड़ता है, तो यहां तक बना के समझा देंगे उसको। तो y अपॉन आई दैट एक्स एक्स सेक्शन दैट नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी b को या d किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, तब ऐसा बीम बन पाएगा। तो वही दो केस बना के चेक कर रहे हैं। तो पहला केस लिया व्हेन डेप्थ कांस्टेंट किया, तो यानी विड्थ चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेस बराबर किया, यहाँ सॉल्व किया, तो ये विड्थ था, इसका मतलब इस केस में कैसा है, यानी इस केस में जब लोडिंग ऐसा था कैंटिलीवर बीम में, तो डेप्थ कांस्टेंट किया तो विड्थ का लीनियर वेरिएशन। तो ये फ्रंट व्यू का डायग्राम है, डेप्थ कांस्टेंट हर जगह, डेप्थ विड्थ वेरी कर रहा है, तो ऐसा फिगर आएगा। ये हमने क्वेश्चन ऐसा किया भी था सेम स्ट्रेन एनर्जी में डिफ्लेक्शन में, चाहे उसमें पीछे देख लो आप चेक करके, ये उसका कॉन्सेप्ट ऐसे है। अब देखो जरा, जो पुराना बीम था ये 20 15 10 2 वाला जो अभी तक बनाते थे हम, उसमें क्या है बीएमडी उसका ये, और मोमेंट ऑफ क्या होता है सिग्मा मैक्स इंटू जेड। सिग्मा मैक्स कितना है इस केस में 20, और जेड क्या है bd²/6, तो बी हर जगह कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, सिग्मा मैक्स 20 हो गया। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायग्राम एक कांस्टेंट लाइन है, ऐसे इस तरह से आ रहा है कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अब इस केस में देख रहे हैं, इस केस में क्या सिग्मा मैक्स इंटू जेड, सिग्मा मैक्स कितना है 20, बट बी और डी लगातार चेंज हो रहा है, कोई ना कोई चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस बार कांस्टेंट नहीं है। और जब आप चेक करते हो न्यूमेरिक वैल्यू लेके, ये पी बी डी एल की कोई वैल्यू ले लेना आप, जब चेक करते हो तो बिल्कुल बीएमडी से कोइंसाइड करता है। पी ले लिया कुछ 10 किलोन्यूटन, बी डी एल ले लिया, सिग्मा मैक्स निकल ही जाएगा हर जगह सिग्मा की वैल्यू, 2-3 जगह चेक करोगे तो आपको बिल्कुल बीएमडी से कोइंसाइड करता है। तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी, दैट बीएमडी कोइंसाइड विद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायग्राम। तो ये केवल तभी कर रहा है जब बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा हो रहा है। पुराना वाला बीम जो अभी से इस क्वेश्चन से पहले पढ़ते आए थे उसमें बीएमडी कोइंसाइड नहीं करता था, लेकिन इस वाले केस में कोइंसाइड करेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं
कहीं सेक्शन कट कर लो, सिग्मा मैक्स है, और दूसरा बीएमडी कोइंसाइड कर रहा है मोमेंट और रेजिस्टेंस डायग्राम से। तो ये अभी एक केस लिया, इसमें डेप्थ कांस्टेंट कर दिया, दूसरे केस में क्या है कि विड्थ कांस्टेंट कर देंगे, वहां डेप्थ वेरी करा देंगे, तो वो चेक करेंगे। उसका एक क्वेश्चन ले लेंगे यूडीएल वाला किसी और लोडिंग पे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देगा। नोट कर लो पहले ऐसे।
6.2 लिख देना इसके ऊपर। तो जो फोटोकॉपी है आपके पास पीडीएफ थ्योरी वाला, तो इसको नोट कर लिया, समझ लिया पूरा, इसका 6.2 में क्या लिखा उसको पढ़ लिया, रफ कर रहे हैं इसको। अभी पहला केस था, इसमें क्या किया हमने, डेप्थ को कांस्टेंट रखा था, विड्थ वेरी कराया था। दूसरा केस ले रहे हैं, विड्थ कांस्टेंट कर रहे हैं, डेप्थ वेरी कर रहे हैं। देख लो जरा एक मिनट। तो केस 2 दैट व्हेन विड्थ कांस्टेंट, एक को तो चेंज करना पड़ेगा, दोनों को कांस्टेंट कर दिया तो फिर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगा। तब दूसरा केस करें जब विड्थ कांस्टेंट कर दिया, तो यानी डेप्थ वेरी करना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्स सेक्शन है और ये जेड जेड सेक्शन। विड्थ कांस्टेंट किया है यानी विड्थ रख दिया बी, एक्स पे मान लो डेप्थ dx है, यहाँ डेप्थ d है, ये न्यूट्रल एक्सिस, ऐसे कैलकुलेट कर दो। सिग्मा एक्स एक्स दैट इक्वल टू सिग्मा जेड जेड। सिग्मा एक्स कितना, एम वाई अपॉन आई, एम कितना है p इंटू दैट एक्स, वाई क्या हो गया dx बाई 2, आई क्या b dx क्यूब बाई 12, दिस वाला। जेड जेड पे x कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, सपोर्ट z कहाँ है, l सपोर्ट पे था, p इंटू एल, y कितना d बाई 2, आई बी डी क्यूब बाई 12, दिस वाला। सो 12 b सब कैंसिल, p कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा x अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू l अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ से dx स्क्वायर दैट इक्वल टू x बाई एल डी स्क्वायर। पिछले केस में कैसा था, लीनियर वेरिएशन था, इस बार कैसा आ रहा है, पैराबोलिक वेरिएशन। तो लेंथ पिछले केस में डेप्थ कांस्टेंट किया था, विड्थ वेरी हुआ था, लीनियर वेरिएशन आया था, या विड्थ कांस्टेंट किया, डेप्थ वेरी कराया, पैराबोलिक वेरिएशन। तो इस तरह से स्ट्रेस बराबर करके हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तब कोई जरूरी नहीं है कि बीम की कैंटिलीवर बीम ही लेना है, कोई बीम में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जैसे मान लो एक सिंपल सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, इसे मान लो यूडीएल लग रहा है ऐसे, तो ये पॉइंट बी, एल लेंथ है, यूडीएल दिया है डब्ल्यू का, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर ऐसे। अभी आपसे बोल रहा है कि आपको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ डिजाइन करना है, तो ये दिया है क्वेश्चन में, दैट डिजाइन बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये कह रहा है कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ डिजाइन करना है। क्रॉस सेक्शन दिया है इसने कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, और इसने दिया है कि डेप्थ जो है वो कांस्टेंट है। हमको मालूम है कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ डिजाइन करना है, तो डेप्थ या विड्थ को एक वेरी करेगा, तो उसने डेप्थ कांस्टेंट करा दिया, इसका मतलब विड्थ वेरी हो रहा होगा। कल को हो सकता है बोलते कि विड्थ कांस्टेंट है तो डेप्थ वेरी कर रहा होगा, एक वेरी कर रहा है, हमें पता है। डेप्थ कांस्टेंट मान लो ये टी दिया हुआ है आपको ऐसे। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए से आपका एक्स डिस्टेंस पर कितना विड्थ होगा वो निकालो, क्योंकि मालूम चल गया विड्थ वेरी कर रहा है, तो वो यही पूछ रहा है। तो यही कह रहा है कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट विड्थ at distance x from a, ये निकालने को आपसे बोल रहा है। रेक्टेंगुलर सेक्शन दे दिया है, और क्वेश्चन में उसने मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रही बीम ये जो दिया है, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है उसने क्वेश्चन में दे दिया है सिग्मा नॉट, तो वो दिया हुआ क्वेश्चन में सिग्मा नॉट जो क्या है, ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। तो बोल रहा है बीम का लेंथ कुछ होगा 2 मीटर 3 मीटर, तो बोल रहा है कि ए से 1 मीटर पे x मीटर पे कितना विड्थ होगा वो निकालो, कैलकुलेट करो। तो अब देखो जरा, इस बीम का दो प्रॉपर्टी हमको पता है कि ऑल सेक्शन में सिग्मा मैक्स है, दूसरा बीएमडी कोइंसाइड करता है एमआर से। तो पहला प्रॉपर्टी को यूज कर लिया दो बार, वो दो केसेस में। अब इस बार दूसरा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि बीएमडी कोइंसाइड कर रहा है एमआर से, उसी को लगा दे रहे हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस में कितना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर दे रहे हैं। अभी डब्ल्यू इंटू एल है, सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई टू,
तो कहीं बीम में मूवमेंट निकालना हमको आता ही है, वो कैलकुलेट कर दे रहे। देखो जरा ये कितना है WL/2, ये यूडीएल, यहाँ कट के सेक्शन मिड पे ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से L/2, ये पॉइंट यहाँ निकालो। ये क्लॉकवाइज, यूडीएल कैसे एंटी क्लॉकवाइज, साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, वो लगा दो चाहे। तो ये VX MX, लेफ्ट टू राइट का साइन कन्वेंशन मालूम है, x इक्वल टू कितना है L/2। मिड पे नहीं पूछा है उसने, बोला x डिस्टेंस पर। ये क्या लिखा है, कैलकुलेट विड्थ एट डिस्टेंस x फ्रॉम है, तो x पे ले, L/2 क्यों ले रहा है, x पे ले ले, x ले लिया। मिड पे बोलता तो x इक्वल टू L/2 रख दो, और क्या, कहीं भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पेन रखो, ये कैसे क्लॉकवाइज, WL/2 इंटू x प्लस माइनस W इंटू x इंटू x/2 प्लस माइनस MX इक्वल टू 0, दिस वाला ऐसे लिख दिया। अब कई स्टूडेंट देखा है मैंने, दूसरे डाउट पूछते हैं, कई स्टूडेंट खुद बना के भेजते हैं, सर कि ये क्वेश्चन है, इसके मैंने इक्वेशन लिखी है, सही है गलत है, और बड़ा अच्छा सॉल्व कर देख भेजते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है, हाँ भाई ठीक, स्टूडेंट मेहनत कर रहा है। बहुत से स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, इसलिए कहते हैं जो आपको डाउट लगा उसमें आप भेजो, आपके पास ऑप्शन है उसमें भेज दो, हम आपको डाउट का रिप्लाई कर देंगे। लेकिन मेहनत करो ईमानदारी से। सोम स्ट्रक्चर में थोड़ी ज्यादा मेहनत पड़ेगी, क्यों, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं, न्यूमेरिकल है। हाँ लेकिन एक बार सीख गए तो आपका ये हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। ईमानदारी से मेहनत होना चाहिए, बस ये नहीं कि बस सुन लिया 2 घंटे 4 घंटे ऐसे कर लिया। बिल्कुल आप पहले आपको पढ़ा, उसके बाद रफ कॉपी प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन लगाए। टफ लगेगा नो डाउट, सोम के बाद स्ट्रक्चर और टफ लगेगा थोड़ा, लेकिन एक बार सीख गए तो आप बहुत स्टूडेंट से डिफरेंट हो जाओगे। आप जरा खुद सोचो ना, एक सिंपल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कोई है उसमें अब जैसे इसकी बात, सोम की बात ले ले, मान लो सोम में सारे सब टॉपिक हटा दे, खाली चैप्टर 1 कर दे, PL/A की क्वेश्चन कर दे, तो डिफरेंस कहां से आएगा। आप टफ चीज, जब तक टफ के अंदर एंट्री नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए इसका एक ही तरीका ही है, टफ के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर के 4 क्वेश्चन सही होंगे आपके एग्जाम में, आपको एग्जाम में मालूम चल जाएगा ये चारों बाकी ने नहीं किए होंगे सही, तभी आप सेलेक्ट हो। इसलिए टफ के अंदर एंट्री, चाहे वो गेट का एग्जाम हो चाहे ES का एग्जाम हो, जो सिंपल वाली चीज हो तो करनी ही करनी है आपको, लेकिन बिना वो टफ के अंदर एंट्री किए आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ना गेट में ना ES में। इसलिए टफ वाले पार्ट करना पड़ेगा। और टफ कुछ नहीं है, आप अपने सीनियर से पूछ लो जिनको आप जानते हो, एक नंबर नहीं कटता है सोम में स्ट्रक्चर में, अगर आप एक बार थोड़ी मेहनत कर लेते हो। बस थोड़ा मेहनत करना है ईमानदारी से, और कोई डाउट हुआ तो पूछ लिया, अपनी तरफ से सोचा, जो डाउट लगा पूछ लिया, आपको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन मेहनत करना है। तो ये MX लिखे यहाँ से कितना हो जाएगा, W/2 मान लो कॉमन ले लिया, कितना LX माइनस दैट x²। तो ये मूवमेंट निकाल दिया हमने x डिस्टेंस। अब इसका प्रॉपर्टी क्या करना है हमको, डिजाइन करना है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, BMD कोइंसाइड करता है MOR से। तो BMD तो निकल ही चुका है, तो BMD दैट कोइंसाइड विद MOR। ये आप हर जगह नहीं लिख सकते हो, ये खाली बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए है। खाली यू बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जब दिया होगा बोलेगा डिजाइन करो, तब ये आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। BMD कितना है, ये BMD इतना लिखा हुआ है, कितना W/2 LX माइनस x²। MOR क्या होता है, सिग्मा मैक्स इंटू जेड। सिग्मा मैक्स कितना है, सिग्मा नॉट दिया है क्वेश्चन में आपको, सिग्मा नॉट। जेड क्या, रेक्टेंगुलर सेक्शन लिखा है उसने, क्या होगा BD²/6। डेप्थ दिया ही उसने, कितना है T दिया डेप्थ, और विड्थ क्या है, x पे मान लो विड्थ आपका BX है, तो कैसे लिखेंगे BX और T²/6 दिस वैल्यू। अब देखो जरा, इसी केस में मान लो क्वेश्चन बोल देता कि विड्थ कांस्टेंट है और डेप्थ वेरी कर रहा होता, तो क्या हो जाता, विड्थ कांस्टेंट ये B हो जाता, ये TX हो जाता, ऐसे ही निकाल देते, इतना ही चेंज हो जाता। तो अब जरा सॉल्व कर लो, देखो जरा, ये 2 से कितना हुआ 3, और निकालना क्या है BX की वैल्यू कितना, दैट 3W LX माइनस x² दैट डिवाइड बाय कितना, सिग्मा नॉट T² दिस वैल्यू। तो ये विड्थ बना, कैसा x² है, कैसा है पैराबोलिक वेरिएशन है। जरा देखो जरा इसका फिगर बना है, विड्थ कहां से दिखाई देता है, विड्थ दिखाई देगा टॉप से। देखो जरा, रखो इस पे वैल्यू, रखो जरा, x रख दो 0, x 0 रखा, x क्या है A से डिस्टेंस, x 0 रख दिया, तो ये 0 0, विड्थ कितना आ गया 0, A पे विड्थ कितना हो गया 0, x L रख दो, L रखो जो कितना L² माइनस L² कितना हो गया 0, L पे विड्थ कितना हो गया 0। अब जरा मैक्सिमम विड्थ निकालें कहाँ पे है, तो मैक्सिमम में क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम विड्थ निकालना है हमको, मैक्सिमम विड्थ कैसे आएगा, dBX/dx दैट 0, डिफरेंशिएट कर दो, तो कैसे निकलेगा यहाँ से, देखो डिफरेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट है W सिग्मा T L माइनस 2x, तो L माइनस 2x इक्वल टू 0, कैसे आएगा L माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया L/2,
यानी L/2 पे विड्थ आपका मैक्सिमम। तो विड्थ कहां से दिखाई देता है? टॉप से। तो यानी डायग्राम का पैराबोलिक बनाना है, कैसे डायग्राम बनेगा? इस तरह से आएगा। तो ये पॉइंट, ये बी, यहां से एक्स लिया आपने, तो ये टॉप विड्थ का वेरिएशन है, सो दैट इज अ विड्थ वेरिएशन, दैट विड्थ वेरिएशन। तो ये क्या है? टॉप व्यू का डायग्राम है, सो दैट टॉप व्यू। तो ए एक्स पे, ए पे विड्थ 0, बी पे विड्थ 0, मैक्सिमम कहां है? मिड पे। तो टॉप से बीम आपको ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से बनेगा। तो ये विड्थ वेरिएशन ऐसे बना है। तो बस सिंपल, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ दिया है, दो प्रॉपर्टी है, कहीं कट कर लोगे सिग्मा मैक्स है, दूसरा बीएमडी कोइंसाइड कर रहा है विद एमओआर से। तो ये दूसरा केस लिया व्हेन जब विड्थ कांस्टेंट, तो विड्थ जब कांस्टेंट किया तो डेप्थ वेरी करेगा, तो डेप्थ ले लिया dx d इस तरह से। न्यूट्रल एक्सिस सिग्मा ने बराबर कर दिया सिग्मा my/i, एक्स एक्स पे p इंटू एक्स हो गया, सपोर्ट पे p इंटू एल हो गया, विड्थ सेम रखा, डेप्थ वेरी करा दिया, यहां सॉल्व किया, कितना पैराबोलिक वेरिएशन आ रहा है। अब ये क्वेश्चन दिया उसने कि एक सिंपल लोडेड बीम है, कोई बीम ले लो, कोई बीम में कोई भी लोडिंग में हम ऐसा बीम डिजाइन कर सकते हैं। उसने बोला सिंपल लोडेड बीम दिया हुआ है, लोडिंग दिया है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ डिजाइन करना। तो हमको मालूम है इसमें दो प्रॉपर्टी होता है, एक तो आपका हर सेक्शन में सिग्मा मैक्स है, दूसरा बीएमडी कोइंसाइड करता है एमओआर से। तो बीएमडी कोइंसाइड एमओआर से, तो उसके लिए कैसे? मोमेंट निकाल दिया एक्स एक्स डिस्टेंस पे, साइन कन्वेंशन मालूम है वीएक्स एमएक्स का हमको। यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज WL/2 इंटू एक्स प्लस माइनस W एक्स एक्स बाई 2 प्लस माइनस MX 0, MX आ गया इतना, MX मिल गया, देन BMD का बराबर कर दिया एमओआर का। एमओआर क्या होता है? सिग्मा मैक्स इंटू जेड। सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा? सिग्मा नॉट, ये दिया है क्वेश्चन में, जेड क्या? BD²/6, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है क्वेश्चन में, डेप्थ कांस्टेंट रखा है, तो BX इंटू T²/6। मान लो क्वेश्चन बोलता है कि विड्थ कांस्टेंट है, तो डेप्थ वेरी कराते हैं, तो क्या हो जाता है? B इंटू TX²/6, TX निकाल देते। तो ये सॉल्व किया, तो ये पैराबोलिक वेरिएशन है। तो डायग्राम विड्थ बना, डायग्राम बना, x 0 रखा, विड्थ 0 आ गया, x l रख दो, L² माइनस L² 0 आ गया, मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट किया, x इक्वल टू L/2 मैक्सिमम आ रहा है। तो टॉप से विड्थ दिखाई देगा, टॉप व्यू का डायग्राम ऐसे दिखेगा बीम का, A पे 0 विड्थ, B पे 0, मैक्सिमम मिड पे, ऐसे बना दिया इस तरह से। तो देखो ध्यान से, कोई डाउट लगता है तो पूछ लिया आपने। तो दो प्रॉपर्टी है, ऑल सेक्शन सिग्मा मैक्स, और दूसरा बीएमडी कोइंसाइड कर रहा है एमओआर से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में कई यूज होता है, स्ट्रक्चर में भी आएगा सेम, दैट डिफ्लेक्शन में यूज किया था क्वेश्चन का, नोट कर लो इसको। कहीं डाउट होगा तो पूछ ही लोगे आप, नहीं डाउट है तो इसके क्वेश्चन लगा लेंगे हम अपने आप, नोट कर लो।
कब कर रहे हैं?